बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 करनी है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म्स। वो कह रहे हैं कि आपको सेट्स दे दिए कि आपने इनको टेबुलर फॉर्म में करना है। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन 1। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, ये मैं लिख चुकी हूँ। इसको ये जो सेट है हमारे पास, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में करना है। अब टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, आर सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन अ ब्रैकेट इफ ए इज द सेट मेंशन अबव देन वी मे राइट। वो कह रहे हैं कि जो सेट में एलिमेंट्स दिए गए हैं इनको डिस्क्राइब करना होता है, तो उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन 1। ये देखें, ये हम करेंगे x, इसको हम बोलते हैं सच दैट x इज इक्वल टू n। ठीक है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो अब हमने क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम ये जो 2n है इसको देखते हैं। 2n में नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, 2, 3, 4 और ये चलते जाते हैं सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 2n को लेना है और ये जो n है बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर से, इसलिए हम यहाँ पे नेचुरल नंबर n लिखेंगे और उसके साथ नेचुरल नंबर लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे n की जगह हमने लिखा 1, तो हमारे पास है 2 1 ज़ा 2। इसी तरह फिर लिखा 2 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 3 ज़ा 6, 2 4 2 4 ज़ा 8। तो ये चलते जाएंगे और ये हमारा नेचुरल नंबर का आंसर है। तो इसका आंसर क्या आया, 2 4 6 8 10 12 और ये कंटिन्यू है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 का आंसर है। 2 है हमारे पास, ये देखिए x सच दैट x 2 m प्लस 1 कोमा m बिलोंग कर रहा है। अब इसको बिलोंग कहते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और ये चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 2m प्लस 1। ठीक है, और साथ में क्या है, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2m की जगह 1 पुट करेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू, कह रहे 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह 2 की जगह, m की जगह हम 2 पुट किया प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 आया हमारे पास 5। ठीक है, अब हम करते हैं 2 की जगह 3 प्लस 1, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7। ठीक है, 2 की जगह, m की जगह हमने नंबर पुट करते जाना है। 4 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे प्लस 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1, ये हमारे पास आया 9। तो हमारे ये वाले आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इसका आंसर लिखेंगे 3 5 7 9 11 13 और ये कंटिन्यू है। ये हमारा पार्ट 2 का आंसर है। पार्ट 3 है हमारे पास, x सच दैट x 11 n बिलोंग कर रहा है हमारा होल नंबर से। ठीक है, n बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। अब ये वाला जो साइन है इसको हम बोलते हैं एंड n लेस देन 11। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जो होल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे पास 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 4 और ये जा रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, हमने सॉल्व क्या करना है, ये देखें, हमने होल नंबर लेने हैं लेस देन 11। ठीक है, एन जो बिलोंग कर रहा था वो होल नंबर से कर रहा था और जो होल नंबर है वो हमने लेने हैं लेस देन 11, यानी कि हम लेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, करली ब्रैकेट क्लोज।
अब हमारे पास हमने क्या करना है, हमारे पास है क्या 11n, तो हमने क्या करना है यहाँ पे 11n इनको सॉल्व करना है। तो 11 लेंगे और n की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, फर्स्ट 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, तो हमारा पहला आंसर क्या बन रहा है 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे 11 1, तो 11 1 जा 11, यहाँ पे 11, यहाँ पे लेंगे 2, 11 2 जा 22, फिर हम लेंगे 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 10 11 10। ठीक है, ये हमारे सारे क्या आए, आंसर आ गया है। पहला आया था हमारे पास 11 0, तो वो था हमारे पास 0, यहाँ से स्टार्टर यहाँ तक है, क्योंकि उसने हमें लिमिट दिया है कि हमने 11 से लेस देन लेने हैं, तो हमने 10 तक लिए हैं। ठीक है, 11 से लेस देन लेने हैं, तो वो 11 से पिछला नंबर क्या है 10 है, तो हमने 10 तक लिए हैं। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99, उसके बाद 1 10, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यही हमारा पार्ट 3 का आंसर है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, एक्स सच दैट एक्स 11 नंबर, ठीक है ये नंबर है और ये नंबर बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। ये जो साइन है ये एंड का है, नंबर ये जो नंबर है ये लेस देन, होल नंबर जो है लेस देन होने चाहिए 11, ये हमारे पास लेस देन का साइन है, यानी लेस का साइन है। अगर इसके नीचे अंडरलाइन होता है ये लेस देन बनता है, लेकिन ये लेस का साइन है। लेफ्ट हैंड से जब हम कुछ ये वाला साइन बनाते हैं तो हमारे पास ये लेस का साइन होता है। ठीक है, तो इस सबको सॉल्व किया हमने 10 तक, 11 से लेस ले लिए 10 नंबर्स, तो उन सबको जब हमने 11 एन में पुट करते गए तो हमारे पास ये सारा आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, ये देखें, एक्स सच दैट एक्स, और बिलोंग किससे कर रहा है इवन नंबर से। ठीक है, बिलोंग टू इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं मैं वो भी आपको बताती हूँ, एंड 4 लेस देन एक्स लेस देन 6। ठीक है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10 कंटिन्यू है। ठीक है, अब हमने क्या लिखने हैं, वो नंबर लिखने हैं जो 4 से बड़े हों और 6 से छोटे हों। 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर आ रहा है नहीं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा एम्प्टी सेट। इसको कुछ हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर है। ठीक है, इसी तरह अब हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओड नंबर, ओड नंबर में आपको बताती हूँ कौन से होते हैं, एंड 5 लेस देन एक्स लेस देन 7। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7 9। ठीक है, और ये भी कंटिन्यू है। तो अब हमने बताना है 5 से बड़े हों और 7 से छोटे हों। 5 और 7 के दरमियान कोई आ रहा है नंबर, ओड नंबर नहीं आ रहा, तो इसका भी आंसर हमारा क्या बनेगा एम्प्टी सेट, और इसको भी हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है हमारा रेशनल नंबर से। ठीक है, ये जो क्यू है ये डिनोट कर रहे हैं रेशनल नंबर से, एंड एक्स स्क्वायर 2। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक्स स्क्वायर 2 को सॉल्व करने के बाद आंसर आना चाहिए रेशनल नंबर में, क्योंकि वो बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर से। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे भी अंडर रूट 2। अब ये देखें ये कट गया इससे, तो हमारे पास पीछे बच गया एक्स अंडर रूट 2। ये हमारे पास आ गया एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 2 है, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या बन रहा है एम्प्टी सेट।
इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 5 है। मैं दोबारा से बता देती हूँ। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू कर रहे हैं रेशनल नंबर से, एंड वो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर जो होना चाहिए वो रेशनल नंबर में होना चाहिए। अब ये जो 2 हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये जो 2 है रेशनल नंबर होता है इस तरह पी ओवर क्यू की फॉर्म में। हम ये हमारे पास ओवर की फॉर्म में नहीं आ रहा, सो दैट्स वाई ये रेशनल नंबर नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड ये इरेशनल। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, एम्प्टी सेट। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर है। ठीक है। 7 है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स, ये बिलोंग कर रहा है, ये देखिए ये रेशनल नंबर, एंड एक्स इज इक्वल टू -x। वो कह रहा है कि हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर आना चाहिए रेशनल नंबर में। ठीक है। कौन सा ऐसा नंबर है जो, ये देखिए ये x पॉजिटिव का, या हम फॉर एग्जांपल हम 1 लगाते हैं, इज इक्वल टू -1। क्या ये इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकते। इस तरह 5 -5 इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हमारे पास कौन सा नंबर ऐसा है जो प्लस और माइनस करने से वो नंबर सेम इक्वल ही रहे? वो हमारे पास कौन सा नंबर आना चाहिए? वो है हमारे पास 0 -0। अब देखें 0 चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, रहना तो 0 ही होता है। सो दैट्स वे हमारा आंसर क्या आएगा इसका, 0। ठीक है। उसमें उन्होंने पूछा था कि कौन सा ऐसा नंबर है जो प्लस में भी हो और माइनस में हो तो सेम ही रहे, तो वो हमारे पास 0 होता है। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास, ये देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एंड एक्स नॉट बिलोंग क्यू डैश। अब ये जो क्यू डैश है ये जो होता है ये बिलोंग करता है इरेशनल को। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपने रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं लेकिन क्यू डैश यानी इरेशनल नंबर से वो बिलोंग कर रहा हो। रियल नंबर होते कौन से हमारे पास? रियल नंबर वो होते हैं जिसमें रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। वो कह रहे हैं कि इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो पीछे इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा हमारे पास जो इरेशनल नंबर है ये बिलोंग नॉट है, ये नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास फिर पीछे क्या बचेगा? होने भी रियल चाहिए लेकिन उसमें जो है इरेशनल नंबर वो नहीं होने चाहिए। तो पीछे हमारे पास फिर क्या बचेगा? रैशनल नंबर बचेंगे। यही इसका आंसर है। तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज 3.0 नंबर 3 का। ठीक है। अब हमने करना है पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास लेट यू का सेट दे दिया गया, इसी तरह ए का दे दिया गया, बी का दे दिया गया, सी का दे दिया गया। वो कह रहे हैं लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वो कह रहे हैं कि आपको मेंबर्स दे दिए गए यानी कि लिस्ट दे दी गई है, क्वेश्चंस दे दिए गए, आपने उनको सॉल्व करना है इन सेट्स को लेके। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ए स्लैश ए कोमा, ठीक है, इसको ए डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए का डिफरेंस लेना है। तो हम इसको करेंगे यू डिफरेंस ए। ठीक है। ए का डिफरेंस लेने के लिए ए इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए। सबसे पहले हमने यू का सेट लिखना है। यू का सेट है हमारे पास स्टार्ट है 1 से लेकर 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिफरेंस ए का सेट लिखेंगे, वो हमारे पास है 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो हमने क्या आंसर आएगा इसका, जो दोनों में कॉमन हो वो नहीं लेने, जो बच जाए वो लेने हैं। देखें ऐसा भी हो सकता है जो ए में हो, जो यू में हो और ए में ना हो वो भी, लेकिन आपको आसान चीज समझा देती हूँ, जो दोनों में कॉमन होंगे हमने वो नहीं लेने, जो बच जाएंगे वो लेने। अब देखें 1 दोनों में नहीं है तो 1 आएगा, 2 दोनों में है वो नहीं लेंगे, 3 नहीं है 3 लेंगे, उसके बाद 4 दोनों में है 5 नहीं है तो हमारा आएगा 5, उसके बाद 6 दोनों में है ये भी नहीं लेंगे, 7 नहीं है 7 लेंगे, 8 दोनों में है ये नहीं लेंगे, 9 दोनों में नहीं है तो 9 लेंगे, 10 दोनों में है तो हम ये नहीं लेंगे। तो हमारा ए का डिफरेंस क्या आया, 1 3 5 7 9। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर है। तो हम लेंगे बी का डिफरेंस। तो बी का डिफरेंस भी कुछ ऐसे ही लेंगे, बी यू डिफरेंस बी। तो हमने सबसे पहले यू का सेट लिखना है, वो स्टार्ट है 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक है। डिफरेंस बी का सेट लिखेंगे, बी का सेट अब हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लेंगे, बाकी ले लेंगे, ठीक है। जो एलिमेंट बचेगा दोनों में 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन 6 7 8 9 10 नहीं है, तो हम यहाँ से लेंगे 6 7 8 9 10। ये हमारा बी का डिफरेंस आ गया, यही हमारा पार्ट 2 का आंसर है। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए का सेट लेंगे। ए का सेट हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। यूनियन बी लेंगे तो वो क्या है 1 2 3 4 5। इन दोनों का यूनियन लेंगे, यानी इन वैल्यूज को अरेंज करके लिख देंगे ए यूनियन बी। हमारा आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 है, 8 है, फिर है 10। ये हमारा ए यूनियन बी का आंसर आ गया। पार्ट 4 है ए डिफरेंस बी। ठीक है, ए का सेट हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10। डिफरेंस बी का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। जो दोनों में मौजूद हो वो नहीं लेने, जो नहीं होंगे हमने वो लेने हैं, जो सेम ना हो। 1 नहीं है दोनों में तो नहीं लेंगे, कि 1 दोनों में नहीं है ना तो 1 आंसर, 2 दोनों में नहीं लेंगे, 4 दोनों में है, 6 नहीं है 6 लेंगे, उसके बाद 8 नहीं है, 10 नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, और 5 भी नहीं है। ये हमारा ए डिफरेंस बी का आंसर आ गया। पार्ट 5 है ए इंटरसेक्ट सी। तो हमने ए इंटरसेक्ट सी लेना है। ए का सेट लेंगे वो है 2 4 6 8 10। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे इंटरसेक्ट। अब सी का सेट लेंगे। सी का सेट है हमारे पास यहाँ पे, ये देखें 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इन दोनों का हमने इंटरसेक्ट लेना है, यानी जो दोनों में कॉमन होंगे वैल्यूज वो लेनी है। देखिए दोनों में नहीं है, 2 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, खाली। अब हमने क्या करना है ए डिफरेंस यू डिफरेंस सी। सबसे पहले हमने क्या करना है ए का डिफरेंस लेना है यू के साथ, यू ए जैसे हमने पीछे लिया हुआ है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था ए का डिफरेंस 1 3 5 7 9। हम सीधा सीधे कर लेते हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, यू का डिफरेंस ए के साथ लेने से 1 3 5 7 9 आया। उसके बाद हमने किसका लेना है सी का डिफरेंस लेना, ये हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमने ए और बी का लिया था। तो सी का डिफरेंस लेने के यू डिफरेंस सी करेंगे, तो यू का सेट लिखेंगे वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिफरेंस सी में यहाँ पे हमने सी का सेट ले लेना है, वो हमारे पास क्या था 1 3 5 7 1 3 5 7 9। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, जो दोनों में कॉमन होंगी वो नहीं लिखेंगे, दूसरे लिखेंगे। सी का डिफरेंस आ जाएगा, दोनों में 1 है नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है तो 2 लिख लेंगे, 3 है दोनों में नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है, उसके बाद 5 दोनों में है, 6 नहीं है दोनों में, 7 दोनों में है, 8 नहीं है दोनों में, 9 दोनों में, 10 नहीं है। ये हमारे पास सी का डिफरेंस आ गया। अब हमने क्या करना है ए यूनियन सी करना है, यानी इनके ए डिफरेंस सी, इनका हमने यूनियन लेना है। तो हमने क्या करेंगे ए का आंसर क्या था 1 3 5 7 9। यूनियन जो सी का डिफरेंस है उसे लिखें 2 4 6 8 10। यहाँ पे 4 आएगा। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो हमने इनको अरेंज करके लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ हमने क्या करना है ए डिफरेंस लेना है, फिर यूनियन सी करना है।
ए का डिफरेंस लेने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, हमने लिया हुआ है ए का डिफरेंस का, वो हमारे पास है यहाँ पे हमने लिया हुआ है 13579 आंसर है 13579। यहाँ हम यूनियन, यहाँ पे हम सी का सेट लिखेंगे, डिफरेंस सी का नहीं सिर्फ सी का सेट लिखेंगे। सी का सेट क्या है हमारे पास 13579 13579 सेम वैल्यूज आ रही है ना, तो हमने इनका यूनियन ले लेना है ए डिफरेंस यूनियन सी। तो हम क्या करेंगे 13579, यही हमारा इसका आंसर आ गया। अब हमारा लास्ट पार्ट है डिफरेंस यू, तो हमने यू का यू के साथ डिफरेंस लेना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे यू के सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिफरेंस फिर से सेट लिखेंगे यू का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। दोनों का डिफरेंस लेना वो लेना होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो कॉमन नहीं होंगे वो आंसर लेना होता है। तो हमारा दोनों में सारी वैल्यूज जो सेट एलिमेंट्स है वो कॉमन है, तो हमारा आंसर क्या है एम्प्टी सेट। हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।